नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में फिर उथल पुथल मच गया है और निशांत कुमार कमबैक कर गए हैं। 20 अप्रैल को बिहार के अंदर जेडीयू की बड़ी बैठक होगी और निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है और विधायक दल का नेता भी। जिस जेडीयू की बैठक 15 अप्रैल को होनी थी, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बैठक होनी थी, उनको बधाई देना था, उनका तारीफ में कुछ बोलना था, क्योंकि 20 साल 6 महीना मुख्यमंत्री रहे, जेडीयू के संस्थापक रहे, लेकिन वह रद्द हो गया और सीधा कहीं न कहीं एनडीए की बैठक हो गई सेंट्रल हॉल में। कहा जा रहा है कि बैठक जेडीयू की इसलिए नहीं हुई कि सम्राट चौधरी पर बगावत हो जाता। 70 विधायक जेडीयू के विरोध में थे सम्राट चौधरी के। अब 20 अप्रैल को जब बैठक होगी तो बैठक में क्या होता है, विरोध होता है या फिर समर्थन होता है। सरकार तो बनी है और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा रहे, लेकिन निशांत कुमार अपनी बातों पर अड़े रहे और वह सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं ली। कहा अब यह जा रहा है कि निशांत कुमार ने इसलिए नहीं लिया कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन बिहार के दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, जब वह मेंबर नहीं थे और ले लिए तो वह उनकी मंत्री पद वैसे ही चला जाता अगर नहीं बनते तो, और आखिरी क्षण में 6 महीने तक बने नहीं थे। वह तो सरकार बर्खास्त हो गई और कैबिनेट रद्द हो गया, अब उनकी मंत्री पद गया। अब आगे वह मंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे यह अलग की बात है, लेकिन निशांत कुमार को फिर 6 में, तो निशांत कुमार के पास एक रास्ता था कि 11 एमएलसी की सीट खाली हुई थी, उसमें निशांत कुमार एमएलसी बन जाते। जैसे नीतीश कुमार एमएलसी थे, नीतीश कुमार की सीट पर उनको हो जाता, आसानी से चुन लिए भी जाते, बहुमत भी है इनके पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, निशांत कुमार को, पार्टी की। जो भी हो, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए। अब राज्यसभा में नीतीश कुमार क्या करेंगे वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। मैंने पहले भी आप दर्शकों को बताया था कि सैलरी और पेंशन दोनों ही नहीं मिला है, न विधायकों को, मंत्रियों को मिला है, न कर्मचारियों को मिला है, ना पेंशन मिला है। तो चुनौती बड़ी है, कर्ज में डूबा बिहार है और खजाना खाली है। ऐसे में नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए निशांत कुमार के सामने चुनौती तो होगी, जब नए आए हैं। लेकिन निशांत कुमार के सिद्धांत यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत जो निशांत को मिल रही है, जनता उन्हें स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो अपना दाल गलाना चाहती थी लौह कुश समीकरण में, वह नहीं गलेगा। कहीं नीतीश से बेहतर निशांत कुमार साबित होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके एक फैसले ने कि सरकार का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, यह कह करके उन्होंने लोगों के दिल को छू लिया है और एक सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसा उनके बयान में झलका था और नहीं बने। जबकि इतना अच्छा मौका कोई छोड़ता नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी नहीं छोड़ा, डिप्टी सीएम बन गए थे। तो ऐसे में निशांत कुमार का भविष्य कुछ उज्जवल नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन, संविधान संशोधन, महिला आरक्षण बिल के नाम पर पीछे छिप करके सरकार इस देश के साथ जो धोखा करना चाहती थी, और साउथ से जो एक आवाज उठी, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, विपक्ष भी उसमें समर्थन दिया। उस बिल को लागू इस सरकार ने नहीं किया, लेकिन उस बिल को बीती रात अचानक लागू कर दिया, जबकि लोकसभा में उस पर चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह लागू करने के लिए इस देश में जनगणना होना था,
इस देश में जाति जनगणना होनी थी, इस देश के अंदर परिसीमन होना था। उन सारे के बगैर जाति जनगणना के, बगैर गणना के, बगैर परिसीमन के महिला आरक्षण बिल किस तरह लागू किया। यह सरकार, यानी कि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस सरकार का भी ऐसा ही है। कल जब संविधान संशोधन के लिए और महिला आरक्षण को लेकर के जब वोटिंग हुआ कि इस पर चर्चा हो, तो सरकार के पास बहुमत नहीं था, सरकार बहुमत खो चुकी थी। जिस एनडीए गठबंधन के पास 292, 293 है, 292 कहा जा रहा है, 292 है, उस सरकार को मात्र 251 सांसदों का समर्थन मिला। यानी कि नॉर्मल एक बहुमत का आंकड़ा जो 272 का है, मोदी सरकार को वह भी नहीं मिला। यानी कि 41 सांसदों ने एनडीए गठबंधन के ही समर्थन नहीं किया। तो क्या हम यह मान ले कि नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी आदि ने नहीं दिया? एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे वहां, तो उनका अगर एक कम कर दे तो 41 लोगों में 40 लोग यह हो गए, एक नरेंद्र मोदी हो गए। तो क्या यह नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी को मिला करके 40 हो जाते हैं? तो इन लोगों ने वोट नहीं दिया, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही वोट नहीं दिया? क्योंकि यह जो बिल था यह निष्पक्ष नहीं था, इसमें बहुत कुछ संदेह के घेरे में थी। नरेंद्र मोदी अपनी घटती लोकप्रियता और खोती हुई सत्ता को मद्देनजर इस कानून को विशेष सत्र बुला करके लाया, ऐसे वक्त में कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसका कुछ बेनिफिट महिलाओं से लिया जा सके। लेकिन विपक्ष की सूझबूझ, इंडिया गठबंधन की सूझबूझ ने इनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया, लेकिन एनडीए में बगावत। जिस चंद्रबाबू नायडू ने 12 घंटा पहले, 24 घंटा पहले यह कहा था कि मैं इस बिल का सरकार का समर्थन करूंगा, वही चंद्रबाबू नायडू अब सवालों में है कि क्या उन्होंने वोट नहीं किया, यानी कि वोट नहीं किया उन्होंने। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पूरे दिन टोल होते रहे। साउथ में के साथ नाइंसाफी हो रही थी, पश्चिम बंगाल के साथ नाइंसाफी हो रही थी, सेवन सिस्टर और असम के साथ नाइंसाफी हो रही थी, जम्मू कश्मीर, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ नाइंसाफी हो रही थी, उड़ीसा के साथ नाइंसाफी हो रही थी, और चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे थे। यह आरोप लगा कि बड़ा डील हुआ है मोदी सरकार से, मोदी सरकार से अच्छी रकम वसूली होगी इस समर्थन देने के लिए। तो पूरे साउथ के अंदर काले झंडे लगे, काले कपड़े लोग पहने, विरोध करने लगे कि चंद्रबाबू नायडू का भी विरोध हुआ कि चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा को नुकसान हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? तो ऐसे में सरकार को मात्र 251 वोट मिले, 41 कम, बहुमत के आंकड़े से भी 21 वोट कम मिले। ऐसे में यह लगता है कि मोदी सरकार ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है। अब ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं और इस सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में आने वाला जो सेशन होगा लोकसभा का, उसमें मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी इंडिया गठबंधन ला सकता है। ऐसे में यह भी लगता है कि इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नीतीश नायडू की कुछ तो बात बन रही है और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ यह शामिल हो सकते हैं, यह कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस बिल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए। वह 2/3 बहुमत की छोड़िए, आप एक नॉर्मल जो बहुमत 272 का है वह भी नहीं पूरा कर पाए और उनको पैर पीछे खींचना पड़ रहा है। आज जब चर्चा हो रही है इस वक्त और हंगामेदार है कि आपने रातों रात नोटिफिकेशन कैसे जारी किया जब उस बिल पर चर्चा हो रही है। चूंकि उस पर वोटिंग हो जाती तो वह बिल पूरी तरह से रद्द हो जाता, उस बिल का कोई मतलब नहीं रहता, उसे लागू नहीं कर पाते। लेकिन यह टेक्निकल है, लेकिन चर्चा करना जरूरी है कि क्या जब उस विधेयक को पेश कर दिया गया है सदन में और उस पर चर्चा चल रही है और
आज वोटिंग होनी है, तो ऐसे में कैसे उसका नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं? यह सरकार अचानक में सब कुछ करती है और सबको चौंकाने वाली काम करती है और बगैर सर पैर का करती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इसको लेके भी संसद के अंदर काफी बवाल। अब मोदी सरकार हड़बड़ाई हुई है, घबराई हुई है, बेचैन है, बौखलाई हुई है, क्योंकि सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खसक रही है, जनता में लोकप्रियता कम हो रही है। अब ऐसे में मोदी का प्रधानमंत्री बने रह पाना कितने दिन संभव होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस देश में बेरोजगारी और महंगाई पर जो मार पड़ रही है और जो 1 मई के बाद पड़ने वाली है, वह इस देश की कमर तोड़ देगी और बरसों बरस तक अभी रहने वाला है। भारत विश्व में 6ठे नंबर पर आ गया, जो 3रे नंबर पर जाने की बात कर रहे थे, वह 6ठे नंबर पर IMF के रिपोर्ट के अनुसार, जो बीती रात IMF ने रिपोर्ट जारी किया, उससे 6ठे नंबर पर भारत आ गया है। तो भारत लगातार नीचे आ रहा है ऊपर उठने की जगह पर, और यह विकसित देश और विकास की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश की जड़ें खोद रही है मोदी सरकार। रुपया लगातार गिर रहा है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। सरकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बहाने बनाने के लिए अनेक हैं। नरेंद्र मोदी अभी भी झांसा महिलाओं के नाम पर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता जाग चुकी है और इसके आड़े नहीं आ रही है, क्योंकि जो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कर रहे थे, वह करोड़ों लोगों की रोजगार छीन रहे हैं इस वक्त में। है कुछ अंधभक्ति भी है इस देश के अंदर, अंधभक्त भी अभी भी कुछ अंधे हैं, लेकिन भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ऐसी वो कामना करते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, उस दिन पैरों के नीचे जमीन खसकी रहेगी। वो गालियां देना भूल करके रोना रोने लगेंगे कि अंधभक्ति क्यों की। अंधभक्ति भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस सरकार ने 12 सालों में इस देश को नर्क बना दिया है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, कुछ महिलाओं को ला करके खड़ी कर देती है, वैसे ही जैसे किसान आंदोलन में ला करके खड़ी कर दी, तो इस महिला आरक्षण पर भी खड़ी कर दे रही है। एक प्रपंच रचा जा रहा है। लेकिन बिहार के अंदर निशांत कुमार की जो कमबैक हुआ है, जेडीयू के अंदर दम आया है और सम्राट चौधरी के लिए आगे जाकर के चुनौती बन जाएंगे निशांत कुमार। जैसे नीतीश कुमार मोदी के लिए चुनौती थे, वैसे सम्राट चौधरी के लिए निशांत कुमार भी चुनौती बन जाएंगे। यानी कि भाजपा की दाल नहीं करेगी। नीतीश नायडू मिलकर के कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे 3 दिन के विशेष सत्र में क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। लेकिन आप दर्शक खबरों पर नजर ऐसे बनाइए कि खबरों पर नजर बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबरों को पहुंचाइए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपके साथ फिर एक बार छल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी नाकामियों को आपके सामने ऐसा पेश कर रही है कि मुंगेरी दाल के हसीन सपने के जैसे। तो इसलिए नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। बड़ी महत्वपूर्ण है देखना यह कि सरकार अब अगला कदम क्या होता है। लेकिन यह सरकार एक तरह से पूरी तरह से फेल हो गई है और बहुमत अपना खो चुकी है, और अब इसे अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है इंडिया गठबंधन। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।